जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में आया था तब अमेरिका क्या किया था? तब इनको खड़ा किया पाकिस्तान को, इनकी अपोजिट मतलब सपोर्ट के अंदर इनको सहायता दे करके उनको चढ़ाने के लिए। तालिबान भी कम नहीं है, बहुत बुद्धिस्ट है उसमें, बोलते हैं ना दिमाग, वो सोच और शक्ति है ना उनकी। तो वो कैसे पाकिस्तान को खरीदे? आज तक वो जितने भी ड्रग्स हैं, पाकिस्तान को पूरा ड्रग्स चाहिए। क्यों? हिंदुस्तान की जनरेशन को खराब करना है। पूरा पाकिस्तान ड्रग्स से स्मगलरी से चलता है। मतलब जो अब जैसे जहाँ तानाशाह हो गए, ये मतलब जो देश का कोई शासक ऐसा नहीं हुआ ना जो अपनी पब्लिक को देखता है ना, वो उनको पैसे चाहिए। अफगानिस्तान से पूरा ड्रग सप्लाई होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया में होता है, सब देशों में पाकिस्तान से चलता है। और वो इनको देते हैं, ये इनको हथियार दे देते हैं। हथियार इनको कहाँ से मिलते हो? अमेरिका देता है था, सोवियत संघ के ज़माने में ये था। उनको भगा दिया। अब अमेरिका को भगा दिया, अमेरिका की सहायता दे दी तो चाइना की वजह से दे दी। अब चाइना इधर चला गया तो ये इनकी तरफ चला गया। अब सहायता दी तो वही कहानी के बॉर्डर पे इतना एक ट्रक पैसे मिले, क्या क्या कहानियां हुई थी, वही तुम्हें देखा होगा, सबने जानते हैं ये सारी कहानियां हुई हैं। अब आ गई है मेन मौके की बात। इन्होंने सोचा था कि हम इनको सहायता दे करके हिंदुस्तान पे, कश्मीर पे चढ़ाई करवाएंगे इनकी। ये स्पष्ट है 100%। तालिबान जीतेगा और इसको जिताएंगे, इनकी मदद करेंगे। वो मदद नहीं कर रहे, तुम उनका वो ले रहे हो उनसे। उनको मालूम है, वो तुम्हारे को जवाब दे दिया ना। कल उनके जनरल ने जवाब दे दिया। अब क्या है, कल इतना तगड़ा उन्होंने बोला है ना, तुम्हारी आँख खुल जानी चाहिए पाकिस्तानियों अभी। तो वो अब जवाब दे दिया है, तो देख लो अब क्या हुआ है। ये हमारे कश्मीर पे आएंगे। हिंदुस्तान कभी भी अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के अंदर तो सीजीओ कम्प्लेक्स में वो पठान आता था, इसे वो सोना चांदी, वो बोलते थे ना, उसका सोना चांदी का भस्म का टेबलेट देता था और ये चमनप्राश बनाता था वहीं, गुलाब जल डाल के क्या क्या, और वो सारे जो बोलते हैं ना सलाजीत पहाड़ों के अंदर, वो भी वहीं है। काजू मेवे किशमिश, वहाँ से तो हम एक गार्ड में थे, वहाँ से हम अनार आते थे मटकों के अंदर। अफगानिस्तान सदा हमारा भाई रहा है और हम उनके रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बांग्लादेश तो एक ही था, उससे पहले वहाँ मोहम्मदन धर्म आया है और वो तुम्हारे से दब जाएंगे। कभी स्वप्न में भी मत सोचना। तुम तो अपने को अपना ही नहीं मानते, तो वो भी वहां नहीं मानते। तुम एक बांग्लादेश को नहीं संभाल के रखा और हमारी कश्मीर को हड़प लिया। और आज भी बोलते हैं इसको लेंगे। एक वो बादशाह, वो एक दिन टीवी पे बोलता, वो लड़ाई करने के लिए मको ये हमारे जनरल के साथ में झगड़ा कर रहा है, ये बोला हम ये वो। पब्लिक तो बोल रही है कि हिंदुस्तान सही है, प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ चला गया और हम कहाँ चले गए। रोए पब्लिक, इनके कोई असर नहीं पड़ता है। इन्हों को तो जब तक इंडिया के लाठी नहीं लगानी है, इंडिया को बर्बाद नहीं करना है, इंडिया को सोचना है, कर नहीं सकते ही, सोचते रहते। ये समुद्र है, हिंदुस्तान समुद्र है, इसमें से घड़ा दो घड़ा निकलेगा तो कुछ नहीं होता है ना। समुद्र में से एक दो घड़ा भरो कि मतलब जाल भर लो और मटके भर लो और कुछ भी भर लो, ढाणा खेड़ कोठा भर लो, फिर भी क्या होगा? वो कम थोड़ी होता है पानी, कभी कम होगा कि समुद्र का। तो हिंदुस्तान कम नहीं है। हम तुम्हारे को इतना इतना फैसिलिटी, इतना बातें करके हम बोलते हैं कि हमारे से कंधा मिला के चलो, तुम ऐश करोगे। अरब पब्लिक समझ रही है, लेकिन ये राजा है ना, ये प्रजा को समझने नहीं देते। ये राजा बनते हैं ना, ये गलत बनते हैं, इनको बनाते हैं गलत हो। कोई कहीं से बोले नौकरी कर रहा था, ये उसको उठा के वहां ले आया, वहां लाके बकवास कर रहा है। कोई बोले बिजनेसमैन था, कोई बोले ये था, ये कोई बोले मैं तार ही जोड़ता था, कोई बोलता था मैं कैंची मारता था, कोई बोले मैं कबड्डी खेलता था, कोई बोले मैं पुलिस में ही नौकरी कर रहा था, कोई बोले मैं थानेदार था, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर था, मैं डॉक्टर था, मैं MBA था, फलाना था। नेता बनने के गुण होने चाहिए,
वो सदा जब से बढ़ा है और लास्ट तक टंग तो बीच में फिसलती है सबकी, लेकिन वो फिसलती फिसलती संभालो। और तुम्हारे तो एक जगह पंच लग गया और वहीं बबकार देते हो फिर हमारी तरह से। नेता कभी नहीं बनेगा, उसको नेता मानेगा ही नहीं हिंदुस्तान, कैसे मान लेगा? अब पाकिस्तान को देश कैसे मान लेगा? हिंदुस्तान कभी मान लेगा क्या? ये बन ही नहीं सकता कभी, देश कभी बन ही नहीं सकता। ये देश नहीं है, ये एक फैक्ट्री है, उग्रवाद की फैक्ट्री। ये घोषित करवा दिया इन्होंने, अरब कंट्री ने छोड़ दिया इनको। पहले अरब में क्या शान थी पाकिस्तान की? परमाणु बम बना तब तक भी शान थी। अब्दुल कादिर वो कहा था, वो परमाणु जनक बोलते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया और क्या कर लिया। और हमारे कलाम साहब ने बनाया, देखो उधर मुसलमान ने बनाया, उनकी इज्जत ही नहीं रही। बाद में उनका पता नहीं क्या जीवन है। और हमारे हीरो मिसाइल मैन और क्या क्या हुआ है? हमारे आदमी की इज्जत की है, धर्म की इज्जत नहीं, आदमी इंसान की इज्जत करता है हिंदुस्तान। सभी धर्मों का मतलब साथ लेके चलने वाले हैं, ये आपस में हमारे ही नहीं समझते ना। मैं तो इसीलिए मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं 5-4 हैं अभी, ये अपने वंशी साहब हैं, यूपी में भी हैं, उधर महाराष्ट्र में भी, हर जगह हैं। अब ये साथ लेके आए। अब इनको कांग्रेस क्या गाली देने लगी, वंशी साहब को गाली देने लगी। कल कांग्रेस वाले AMIM को गाली दे रही है, वो इधर पर केजरीवाल इनको दे रहा है, वो भी केजरीवाल को दे रही है कांग्रेस। है इनमें ये फाटा टूट होगी। अब लीडर बनने के लिए तो बन रही है कि मोदी का सामना कैसे करे। अब मोदी काबू में आएगा नहीं, अभी तो मोदी के तो ख्वाब छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, अभी आगे की सोचो। अभी 15 साल लीडर बनो, एक जगह जम के सिक्का चलाओ ना। अब एक जगह से नहीं, वो बगैर पहन के लोटे हो ना, वो एक इधर गुड़ गया, अब उधर गुड़ गया, अब उधर गुड़ गया, भगते हो मतलब वहाँ भी ये भी जीत लो। हर जगह कामड़ा के लिए दंड बैठक मारी जाती है, लड़ा जाता है, बोले मेड़ों में चैलेंजिंग होती है, लाठी रोपी जाती है, जब उखाड़ी जाती है कि मैं कामड़ा लेके जा रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ती है, बताना पड़ता है, उसका नाम कमाना पड़ता है, ऐसे नहीं कामड़ा उखड़ेगा।